माय डियर व्यूवर्स, अगर आपका केक हर बार ईंट की तरह बनता है तो घबराए नहीं। आज मैं बताऊंगी आपको केक बेक करने का एक बहुत ही आसान तरीका जो केक तो क्या सख्त से सख्त दिल भी नरम कर दे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी एक बहुत ही आसान और मजेदार पाइनएप्पल केक की रेसिपी जो कि मेरी भाभी सबा ने अपनी सालगिरह पे बेक किया। देखें जरा कैसी जालिम नंदे हैं। बर्थडे भी भाभी की और केक भी उसी से बेक कराया और साथ ही रेसिपी भी नोट की। ये रेसिपी बिगिनर्स के लिए बहुत ही परफेक्ट है। बेस से लेके फ्रॉस्टिंग तक सब कुछ बिल्कुल सादा और आसान अंदाज में। हम लेंगे नरम स्पंज वाला केक जिसमें पाइनएप्पल जूस से मॉइस्ट करेंगे, फिर एक क्रीमी फ्रॉस्टिंग, बहुत मीठी है ना बहुत हैवी, फ्रेश पाइनएप्पल की फिलिंग। बस फिर क्या, सबने कहा वाह वाह क्या केक है, दिल ही जीत लिया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके केक की तारीफ हो तो इस वीडियो को जरूर देखें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए सीखें मेरे साथ मेरे चैनल फूड मैजिक विद नादिया पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। रेसिपी में मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट्स की डिटेल रेसिपी कार्ड में आपके सामने है। यहाँ से नोट कर लें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट कर लें और मैं तो आपको साथ साथ गाइड कर ही रही हूँ। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम तैयार करेंगे केक की बेस। रूम टेम्परेचर पे रखे हुए 4 अंडे लेंगे, इनको तोड़ेंगे और अच्छे से बीट कर लेंगे। जब आपको लगे कि ये अच्छे से बीट हो गए हैं तो फिर आपने इसमें तकरीबन 2.5 कप आइसिंग शुगर के डाल देने और इसको भी अच्छे से इसमें बीट कर लेना है। हैंड बीटर से कर रहे हैं, किसी मशीन की जरूरत नहीं है। बल्कि आपको नजर आ रहा होगा कि हमारा बीटर ऊपर से टूट चुका है। क्या आपके साथ भी ऐसे ही होता है कि जो उसका ऊपर वाला हैंडल है वो बहुत जल्दी उतर जाता है? जब ये अच्छे से बीट हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून, पाइनएप्पल एसेंस 1 टीस्पून। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 3/4 कप यानी 1 कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल। इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे इसमें दूध, ये भी 3/4 कप है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैं दिखा रही हूँ आपको सारा ड्राई मटेरियल। इसमें 3 कप मैदा है, 1 चाय का चम्मच नमक है और 3 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर है। इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अगर इसमें कोई एयर है तो वो निकल जाए। और अब इसको लिक्विड मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो बीच में लम्स नहीं बनेंगे। ये देखिए कितना अच्छा और स्मूथ सा बैटर तैयार हो गया। ये तकरीबन 3 पाउंड में केक बेक कर रही हूँ। अब इसके लिए मैंने एक राउंड केक मोल्ड लिया, इसके नीचे बटर पेपर लगा के उस ग्रीस किया हुआ है और उसके बाद मैं इसके ऊपर सारा बैटर इसके अंदर डाल दूंगी। अवन को मैंने प्री हीट किया हुआ है 150 सेंटीग्रेड पे और अब मैं अवन के अंदर इस केक को रखने से पहले इसको अच्छे से टैप करूंगी ताकि इसमें जो भी एयर वगैरह है वो अच्छे से निकल जाए। अब इस केक को बेक करेंगे 40 मिनट के लिए। 40 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अगर तो स्टिक बिल्कुल क्लीन बाहर आई है तो इसका मतलब है केक तैयार है। वाह, बिल्कुल हमारा केक रेडी है। बस अब हम इसको निकाल लेंगे। अब इसको फौरन आपने मोल्ड में से निकालना नहीं है। आपने जिस तरह से ये मैं दिखा रही हूँ, ये एक साफ सा ऊपर कपड़ा दे के मैंने इसको थोड़ा सा पहले इसको प्रेस किया। प्रेस करने के बाद हल्का सा करना, नहीं तो ये टूट जाएगा। और फिर उसके बाद इसको अच्छे से ढांप के लपेट के रख देना ताकि ये अच्छे से मॉइस्ट हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर आपने इसे मोल्ड समेत ही इसके ऊपर शॉपर चढ़ा के इसे फ्रिज में रख देना। मैंने ये बेस 1 दिन पहले तैयार की थी और नेक्स्ट डे फिर बर्थडे वाले दिन इसकी फ्रॉस्टिंग। अब हम ये करेंगे कि केक को स्लाइसिंग करेंगे। सबसे पहले ये करना है कि जो केक है इसके ऊपर से जितना भी ये ब्राउन पार्ट है इसको काट के इसको बिल्कुल आपने स्मूथ बैलेंस कर लेना है। बेफिक्र है, ये जितना भी हम ऊपर से ब्राउन पार्ट उतार रहे हैं ये वेस्ट नहीं होता। ये जितनी भी रेसिपीज तैयार होती हैं मीठे की उसमें ये बड़े आराम से केक के पीसेस एज अ बेस यूज हो जाते हैं। जैसे कि अगर फ्रूट ट्राइफल वगैरह बनाना हो तो उसके लिए ये बेस्ट रहता है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। सो अब केक बिल्कुल स्मूथ हो गया। अब शार्प सी नाइफ लें और इसको केक स्टैंड के ऊपर रखें जो रोटेट हो जाता है और बस नाइफ को सेंटर में सेट करें और उसको रोटेटर को घुमाते रहें और बड़े अच्छे से इसका एक स्लाइस कट होगा। फिर उसके बाद दूसरा स्लाइस। टोटल ये हमने 2 लेयर केक तैयार किया था, इसमें टोटल ये 3 लेयर्स बनी और ये वैसे 2 लेयर है।
अब चलते हैं जी फ्रॉस्टिंग की तरफ। फ्रॉस्टिंग के लिए लिया 2 कप व्हिपिंग क्रीम। इसमें ऑलरेडी मीठा होता है, बहुत लाइट सा, इसलिए इसका मीठा डालने की जरूरत नहीं है। बीटर के बारे में मैं आपको पहले भी कई दफा टिप दे चुकी हूँ कि इसको कम से कम 1 घंटा फ्रीजर में रखें। क्रीम भी चिल्ड होनी चाहिए, अगर आप इसे फ्रीजर में रखेंगे तो बेस्ट है, फौरन ही ये बेस्ट फ्रॉस्ट हो जाएगी, ये बहुत जल्दी से राइज हो जाएगी। आप देखें कि कितनी अच्छे से क्रीम जो है ये व्हिप हो चुकी है। साथ ही अब इसके अंदर 5 ड्रॉप्स रेड फूड कलर के डालेंगे। व्हाइट और रेड की कॉम्बिनेशन से पिंक कलर तैयार होता है, तो हमारा माइंड में था कि हमने पिंक कलर का केक तैयार करना है। अब ये देखें कितनी अच्छी सी हमारी फ्रॉस्टिंग तैयार हो गई है। सबसे पहले अब फर्स्ट बेस को सेट किया रोटेटर के ऊपर। पहले एक दफा रोटेटर को साफ कर लें, उसके बाद पहली बेस ऊपर सेट करें। इसके ऊपर पाइनएप्पल जूस डालें। ये पूरा टिन मैंने पाइनएप्पल का लिया था, उसी के अंदर जो उसका सिरप होता है वो लिया और साथ में थोड़ा सा उसमें पाइनएप्पल जूस डाल दिया। ये तकरीबन 1 कप के बराबर है। उससे चम्मच की मदद से आप देखें कि ये सारे केक पे अच्छे से बिल्कुल वेट कर लिया था, ताकि ये बड़ा बेहतरीन सा मॉइस्ट केक तैयार हो, सॉफ्ट केक तैयार हो। उसके बाद इसके ऊपर सबसे पहले क्रीम को स्प्रेड किया, क्रीम को सेट किया। क्रीम को सेट करने के बाद इसके ऊपर पाइनएप्पल सेट किया। जितना आप इसे फिल करना चाहते हैं आप उतना ही पाइनएप्पल इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फिर इसके ऊपर क्रीम सेट करेंगे। अब इसके ऊपर जो केक की सेकंड लेयर है स्पंज की, वो रखेंगे। स्पंज की सेकंड लेयर रखने के बाद उसको भी इसी तरह से सेट करेंगे और फिर फाइनल लेयर के ऊपर व्हिपिंग क्रीम को सेट करना है अच्छे तरीके से, और चारों तरफ से टॉप से आपने इसको बैलेंस कर लेना है। ये जो केक का सारा मेरे पास ये आपको नजर आ रही हैं चीजें बैलेंस करने वाली, ये रोटेटर और साथ में फिर ये जो इसके पाइपिंग बैग और नोजल्स वगैरह, ये सब मैंने केक बेक करने का सारा सामान मैं बाय करती हूँ दी बेक हाउस से। बड़ी इकोनॉमिकल रेंज में एक दफ़ा अगर आप ये चीज़ें बाय कर लेते हैं, अगर आपको केक घर में बेक करने का शौक है तो ये बड़ी ही बेस्ट रहती हैं चीज़ें। अब हम ये करेंगे कि इस केक को फाइनल इसकी डेकोरेशन करेंगे उसी व्हिपिंग क्रीम से। उसमें थोड़ा सा कलर और डाल दिया ताकि वो जो फ्लावर्स हम इसके ऊपर बनाने जा रहे हैं वो प्रोमिनेंट हो। गिलास को सेट करेंगे, उसके अंदर पाइपिंग बैग को, पाइपिंग बैग के अंदर नोजल ऑलरेडी सेट है रोज शेप की, उसके अंदर क्रीम को फिल करेंगे और आपने इस तरह से राउंड राउंड फ्लावर्स बनाते जाना है। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह केक तैयार हो रहा है। अब बस फाइनल जो टॉप है इसके ऊपर हमने एक बारीक पाइपिंग बैग से हैप्पी बर्थडे सबा लिखा। मामा साथ इसलिए लिखा क्योंकि अली की फरमाइश थी कि मामा ज़रूर लिखना है ऊपर। उसके बाद फिर इस केक के ऊपर एक ये स्टिकर्स मिलते हैं बटरफ्लाइज के, केक के लिए ही होते हैं स्पेशली। सो इस बटरफ्लाई स्टिकर को एक साइड पे सेट किया और थोड़ी सी डेकोरेशन बीड्स होती हैं, ये एडिबल होती हैं, इनको आप थोड़ा थोड़ा सेट करें ताकि ये ज़्यादा ओवर डेकोरेटिव ना लगे। लीजिए जनाब, मज़ेदार सा केक तैयार है जो कि एक बर्थडे केक है, कंप्लीट पाइनएप्पल केक है। मैं आपको ये चीज़ यकीन से कह रही हूँ कि अगर आप एक दफ़ा घर में केक बनाना सीख लेंगे और केक को घर में बनाएंगे तो फिर आप लोग बेकरी से केक बाय करना भूल ही जाएंगे, ये मेरी आपको गारंटी है। उसके बाद की हमने बर्थडे सेलिब्रेट। Both the candles. हैप्पी बर्थडे। काटो भाई, अली चलो पकड़ो मम्मा का हाथ। आई होप आपने मेरी आज की रेसिपी को एंजॉय किया होगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका केक कैसा तैयार हुआ। आपके फीडबैक का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। शेयर कर दें ये रेसिपी जिनसे आप ये केक बनवाना चाहते हैं। कमेंट करके ज़रूर अपनी राय का इजहार किया करें। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।